हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा कर दिया। पेट्रोल 137 रुपए 23 पैसे फी लीटर महंगा, नई कीमत 458 रुपए 40 पैसे कर दी गई। डीजल 184 रुपए 49 पैसे फी लीटर महंगा, नई कीमत 520 रुपए 35 पैसे हो गई। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक का कहना है कि खलीजी जंग की वजह से तवानाई की कीमतों में भौचाल आया है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। डीजल की कीमत $250 फी बैरल से भी तजावुज कर चुकी है, जबकि 1 मार्च से अब तक 129 अरब रुपए की सब्सिडी दे चुके हैं। हुकूमत मुश्किल और जिम्मेदाराना फैसले लेने जा रही है। मोटरसाइकिल इस्तेमाल करने वालों को हर माह 20 लीटर पेट्रोल पर 100 रुपए फी लीटर का रिलीफ दिया जाएगा। मोटरसाइकिल सवारों के लिए पेट्रोल पर सब्सिडी 3 माह के लिए होगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का टारगेटेड सब्सिडी प्रोग्राम का ऐलान। बोले कि इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को डीजल पर फी लीटर 100 रुपए सब्सिडी दी जाएगी। माल बरदार ट्रकों के लिए डीजल पर 70 रुपए फी लीटर सब्सिडी होगी, जबकि माल बरदार गाड़ियों को भी 100 रुपए फी लीटर 1 माह के लिए रिलीफ दिया जाएगा। कराची में बारिश, मेयर कराची मुर्तजा वहाब के अफसरान के हमरा नर्सरी पॉइंट शाहराह फैसल अहमद बोले बारिश ज्यादा होने की वजह से पानी की सतह बुलंद है, बहुत जल्द पानी निकाल दिया जाएगा। तमाम मशीनरी और अमला मौजूद है और मेहनत से काम कर रहा है। दूसरी जानिब बारिशों के पेश नजर सिंध रेंजर्स अलर्ट, अवाम की हिफाजत, बर वक्त रेस्क्यू और मुमकिन हंगामी सूरत-ए-हाल से निमटने के लिए मरबूत इंतजामात। तर्जुमान सिंध रेंजर्स के मुताबिक बारिश और मुमकिन अर्बन फ्लडिंग के दौरान रेस्क्यू और मुआवनत के इंतजामात मुकम्मल हैं। हसास मुकामात पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात मौजूद हैं। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। हैदराबाद में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश, मुख्तलिफ इलाकों में बिजली गायब। नवाबशाह, शिकारपुर, ओबाड़ो, नौशहर फेरोज में और खैरपुर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। मुटियारी और महीड़ में भी बारिश के बायस नशेबी इलाकों में पानी जमा, शहरी मुश्किलात का शिकार। बारिश के बायस गंदम की खड़ी फसल को नुकसान पहुंचने का खदशा। जंग की वजह से मुआशी मुश्किलात का सामना है। खत्ते में जंग के शोले ठंडे करने के लिए भरपूर कोशिश की। वजीर आजम शहबाज शरीफ का खत्ते की मौजूदा सूरत हाल से मुतालिक इजलास से खिताब। कहा कशीदगी कम कराने के लिए सिफारती कोशिश जारी है। हुकूमती और फील्ड मार्शल की काविशों से बहरी जहाज पाकिस्तान पहुंचे। खत्ते में जंग के खात्मे के लिए ईरानी हुकाम से बातचीत की। मौजूदा सूरत हाल में गरीब आदमी को रिलीफ देना है। मुल्क भर में किफायतशारी मुहिम जारी है। अरकान असेंबली 2 माह की तनख्वाह नहीं लेंगे। सियासी इस्तेहकाम से ही मुआशी इस्तेहकाम आएगा। अमरीकी सदर का ईरान के खिलाफ तमाम अहदाफ हासिल करने तक जंग जारी रखने का ऐलान। ट्रंप ने कौम से खिताब में कहा आइंदा 2 से 3 हफ्तों में ईरान में शदीद हमले किए जाएंगे। ईरान के साथ जंग मुकम्मल करने के करीब हैं। ईरान को पत्थर के ज़माने में पहुंचा देंगे। ईरान की तेल तंसीबात को निशाना बना सकते हैं। ईरान के एटम बॉम्ब बनाने की सलाहियत ख़त्म कर दी। ईरान की नेवी, फ़ज़ाइया और क़यादत को ख़त्म कर दिया। ईरान जल्द ऐसे मिसाइल बना लेता है जो अमरीका तक पहुँच सकते थे। ईरानी रजीम के खिलाफ एहतजाज करने वाले 45,000 अफराद मारे गए। अमरीका को अपनाए हुर्मुज़ या मशरिक़ वस्ता के तेल की ज़रूरत नहीं। जिन ममालिक के पास तेल नहीं वो अमरीका से हासिल कर लें। हमसे तेल ना लेने वालों को अपनाए हुर्मुज़ से तेल खुद लेना होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का मिस्र के वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल आती से टेलीफोनिक रब्ता, अहम उमूर पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मिस्री वज़ीर ख़ारजा ने इस्लामाबाद में होने वाले वज़ीर ख़ारजा इजलास में मेहमान नवाजी पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान चीन के 5 नुकाती इक़दाम को सराहा किया और मुज़ाकरात और तनाज़ा के पुरअमन हल की कोशिशों की हिमायत का इजहार। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान और मिस्र के दरमियान करीबी बरादराना ताल्लुकात का इयादा, बाहमी राबतों को जारी रखने समेत ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर भी इत्तफ़ाक़। पाकिस्तान के खित्ते में क़याम अमन की कोशिशें जारी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर इंदराबी की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी खतरनाक है। मुज़ाकरात और सिफारिशकारी ही अमन का वाहिद रास्ता है। पाकिस्तान खित्ते के अमन में अपना किरदार अदा करता रहेगा। वज़ीर आज़म और नायब वज़ीर आज़म मुख्तलिफ ममालिक से राबतों में मुस्लिम उम्मा कशीदगी के लिए खात्मे में किरदार अदा करने के लिए पुरअज़्म है।
ईरान ने पाकिस्तानी परचम बरदार 20 जहाज़ों को अपनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त दी। ईरान और अमेरिका का मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान पर एतमाद एजाज़ की बात है। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने। ईरान का यूएई में 37 अमरीकी फौजियों की हलाकत का दावा। ईरान का खलीज फारस में इसराइली ऑयल टैंकर को निशाना बनाने का भी दावा। ईरान और हिजबुल्लाह के इसराइल पर जवाबी हमले जारी। इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में मिसाइल गिरने की इतलात, मकानात और गाड़ियों को नुकसान। बंकर्स भी मुतासिर हुए। सायरन बजने से भगदड़ मचने से एक शहरी हलाक, 6 जख्मी। कुवैत का 15 ड्रोन और 3 क्रूज मिसाइल मार गिराने का दावा। कतर में एक ऑयल के टैंकर को ईरानी क्रूज मिसाइल लगने के बाद खाली कर दिया गया। पासदारान इनकलाब के मुताबिक मुख्तलिफ अड्डों पर 100 मिसाइल, ड्रोन और 100 रॉकेट दागे गए। बहरीन और कुवैत में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया गया। एक हेलीकॉप्टर भी तबाह। अमेरिका और इसराइल के ईरान में मुख्तलिफ मकामात पर हमले। इसराइल का ईरान के सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने का दावा। साबिक वज़ीर ख़ारजा कमाल ख़राज़ी हमले में जख्मी, अहलिया शहीद। डॉक्टर कमाल के तेहरान में घर पर हमला किया गया। डॉक्टर कमाल ईरान के स्ट्रेटेजिक काउंसिल के सरबराह हैं। ईरान में हमलों के नतीजे में 1,15,000 से ज़ायद शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा। इसराइल के लेबनान पर भी हमलों में 24 घंटे में 50 अफराद जाँ बहक हुए। लेबनान में इसराइली हमलों में जाँ बहक अफराद की तादाद 1,318, जख्मियों की 3,935 हो गई। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने पाकिस्तानी सालिसों के जरिए ईरान को ट्रंप का सख्त पैगाम भिजवा दिया। बरतानवी खबरसां एजेंसी के मुताबिक कुछ अमरीकी मुतालबात पूरे होने पर जंग बंदी पर बात करने के लिए तैयार हैं। उन मुतालबात में आबना हुर्मुज़ को दोबारा खोलना भी शामिल है। मुज़ाकराती टीम में नायब सदर जेडी वेंस, वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर शामिल हैं। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का कहना है सदर ट्रंप का सबर जवाब दे रहा है। जब तक ईरान मुआहिदा नहीं करता, ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले जारी रखेंगे। ईरान से बराह रास्त बातचीत हो सकती है। अमरीकी सदर का यूरोपीय इत्तेहादियों पर दबाव बढ़ाने का एक और हरबा। ट्रंप ने यूक्रेन को हथियारों की फराहमी रोकने की धमकी दे दी। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप चाहते हैं यूरोपीय ममालिक अपनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलने के लिए कायम किए जाने वाले इत्तेहाद में शामिल हों। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर यूरोप इसे इत्तेहाद का हिस्सा ना बना तो यूक्रेन के लिए असलहे की सप्लाई मुतासर हो सकती है। अमरीकी अवाम से ईरान दुश्मनी नहीं रखता, ईरान को खतरे के तौर पर पेश करना हक़ाइक़ के मुनाफी करार। ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान का अमरीकी अवाम के नाम खत। जारी खत में ईरानी सदर ने सवाल उठाया, ईरान ने मुसल्लत जंग का हमेशा बहादुरी से जवाब दिया। क्या अमेरिका फर्स्ट वाकई अमरीकी तरजीह में शामिल है? अमेरिका जंग में इसराइल का नुमाइंदा बनकर आया। इसराइल फ़लस्तीनियों के खिलाफ इक़दामात से तवज्जो हटाना चाहता है। इसराइल अमरीकी टैक्स का पैसा खर्च करना चाहता है। मुज़ाकरात किए, मुआहिदा किया, जिम्मेदारियां पूरी की, मुआहिदे से निकलने और दोबारा जंग का जिम्मेदार अमरीका है। अमरीकी अवाम गलत मालूमात के निज़ाम से आगे निकले, इन लोगों से बात करें जो ईरान जा चुके हैं। ट्रंप का जंग जारी रखने के ऐलान पर खाम तेल की कीमतों में इजाफा। खाम तेल की कीमत में 5% इजाफा, $106 फी बैरल हो गई। WTI की कीमत 4% इजाफे से $104 फी बैरल हो गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 4000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1,51,000 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में भी शदीद मंदी। जापान के निक्की इंडेक्स में 2.5% की मंदी रिकॉर्ड। हांगकांग के हॉन्ग सेंग इंडेक्स में भी 1% से ज्यादा कमी रिकॉर्ड की गई।